दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे सेटअप के बारे में, कल का सेटअप कैसा रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा कि आपको इवेंट सारे पता होने चाहिए। जैसे कि देखिए आपने आज देखा होगा कि मार्केट ओपन हुआ, देन आफ्टर दैट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यही कल का सेटअप था हमारा। तो आपको पता है कि अभी मार्केट काफी वीक देखेगा, रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ भी वो डायरेक्शन नहीं दे रहा और सपोर्ट भी वो देखेगा बड़े इंपॉर्टेंट वाले नहीं ब्रेक कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको देखिएगा 4 पॉइंट्स बताता हूं। पहला देखिएगा यूएस मार्केट के सेंटिमेंट और कौन से ऐसे इवेंट हैं जो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट को चेंज कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जितनी भी ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स हैं या डोमेस्टिक मार्केट की अपडेट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए जो कल के लिए हैं। फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि उसके बाद अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी डिसाइड करते हो तो वो एकदम लॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। और अगर आप देखिएगा केवल टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, केवल टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, ना न्यूज देख रहे हो, ना देखिएगा सेंटिमेंट्स देख रहे हो ग्लोबल मार्केट के, तो इसका मतलब है आप आधा अधूरा ज्ञान अर्जित कर रहे हो और चीजें देखिएगा आपके डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कौन से ग्लोबल सेंटिमेंट है, कौन से देखिएगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करने वाले सेंटिमेंट हैं, कौन सी अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कंटिन्यू आपने मंडे को देखा, कंटिन्यू आपने ट्यूसडे को देखा और वेडनेसडे को देखा। क्या देखा कि बॉन्ड मार्केट लगातार अप था। तो आज बॉन्ड मार्केट न्यूट्रल तो हुआ है लेकिन ना के बराबर। अगर आप देखोगे तो ये केवल जस्ट ना के बराबर रेड है। अगर आप इसको यह चेकआउट करोगे तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं बॉन्ड मार्केट 1 या 1.5% या 2% गिर गया। लेकिन 11:01 के बाद या 1 बजे तक आज रात देखिएगा कुछ सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं। हो सकता है ये आपको 1% आप देखने को मिल जाए और या तो हो सकता है ये डाउन देखने को मिल जाए। तो ये चीज क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आनी है फेड के मिनट्स का आउटकम। और आपको पता है फेड के मिनट्स का आउटकम बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे। और सबसे पहले जो इंडिकेटर देखिएगा फेड के मिनट्स के बाद इंपैक्ट होते हैं वो होता है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट पे फोकस करना है। अगर ये डाउन चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर ये कंसिस्टेंट इसी पर्टिकुलर लेवल पर या इससे ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं तो यानी कि ये अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज पे पहले ध्यान रखिएगा। तो यही एक पहली फेड का आना ही देखिएगा एक बड़ा कॉशियस एलिमेंट रहता है मार्केट के लिए। दूसरा, ना केवल फेड, अगर आप सारे बॉन्ड मार्केट देखोगे तो सारे बॉन्ड मार्केट देखिएगा ना के बराबर। अगर आप देखोगे ना के बराबर यहां पे क्या है आपका ग्रीन या रेड देखने को मिल रहा है। तो मतलब बॉन्ड मार्केट से हमें कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर सपोर्ट यहां पे नहीं सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो बेसिकली फोकस कहां पे करना है? सबसे पहले आपको फोकस करना है फर्स्ट थिंग, पहला क्या है? फेड। फेड देखिएगा, फेड के मिनट, और फेड के मिनट के बाद आपको देखना है बॉन्ड मार्केट। अगर बॉन्ड मार्केट देखिएगा तेजी से ऊपर जा रहा है, फेड के मिनट के बाद तेजी से ऊपर जा रहा है तो इट मींस देखिएगा अच्छी अपडेट्स नहीं आई हैं। फिर आपको डॉलर देखना है, क्या डॉलर भी अप हो गया है? डॉलर भी बहुत ऊपर 100 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तब तो देखिएगा आपको पता ही है कि ये चीज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये दो इंडिकेटर फेड के मिनट्स के बाद आपको फोकस करने हैं। ये पहली अपडेट है। सेकंड अपडेट देखिएगा, आपको पता है ट्रम्प कंटिन्यू देखिएगा नेशंस के नाम क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं कि नेशंस के नाम बता रहे हैं। तो वो नेशंस के नाम बता रहे हैं और टैरिफ बता रहे हैं। तो टैक्सेस जिनके ज्यादा बढ़ बढ़ के आ रहे हैं तो वो देखिएगा ग्लोबल सेंटीमेंट, ग्लोबल इन्फ्लेशन किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसका भी इंपैक्ट आपको लाइव मार्केट पे देखने को मिलेगा उन मार्केट्स पे। थर्ड सेंटीमेंट क्या है कि कल आईटी सेक्टर के पहले दिग्गज देखिएगा टीसीएस के रिजल्ट आ रहे हैं। तो कल इसका भी बड़ा अच्छा रोल रहेगा निफ्टी आईटी पर। तो निफ्टी आईटी कैसा बिहेव कर रहा है, अगर रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो वेल एंड गुड, और खराब आते हैं तो आपको पता है कि आईटी सेक्टर का निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आईटी मतलब निफ्टी 50 पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही। और आपको पता है आरबीआई का देखिएगा ये जो सरप्लस, जो लिक्विडिटी सरप्लस है, इसको विड्रॉल जो प्लान है ये भी इंपैक्ट करेगा क्योंकि ये 11 जुलाई तक चलेगा। तो ये तो ग्लोबल मार्केट की न्यूज हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूएस मार्केट के सेंटीमेंट। अगर आप बात करो तो फ्लैट है, ना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली देखिएगा बुल है, ना तो देखिएगा डाउन है। बट ये है कि फेड और ट्रम्प का प्रेशर जो होगा
जो कल आउटकम पे देखने को मिलेगा, तो इस कारण से देखिएगा थोड़ी नरमी आ सकती है। तो कहने की बात यही है कि यहां पे ऊपर के लेवल पे 25 देखिएगा, मुझे लगता है 640 अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अब तक। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सपोर्ट देखिएगा 25,440 और देखिएगा फिर अगर इसके नीचे तो 25,340 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही यही है, क्योंकि आपको पता है कि ये नीचे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अगर टच होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखिएगा वर्क कर सकती है, इसी पे आपको फोकस करना है। राम राम।